आजी गुआ काली की भुर्जी। हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो है मेरे बेटे का थ्रेड सेरेमनी है। यानी कि हम लोग जो है ओडिया लोग हैं और ओडिया में हम लोग ब्राह्मण हैं, तो इसी की वजह से हमारे घर पे जितने भी लड़के होते हैं सबको हम लोगों में जनेऊ डालते हैं, और जिसको ओडिया में बोलते हैं पोइता, जो पहना जाता है। तो वही हम लोग अपने बेटे को डलवा रहे हैं। तो उसी का फंक्शन है, उसी के लिए मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग आए हुए हैं। तो वो सब आए हुए हैं, बट उससे पहले छोटी छोटी जो पूजा होती है ना वो होती है। तो आज के दिन हमारा जो है गुआ अनुकुलो बोलते हैं, मतलब आज से हम लोग सबको इनवाइट दे सकते हैं, जो भी कार्ड वगैरह होता है वो सब दे सकते हैं। तो उसके लिए छोटा सा पूजा होता है। तो पहला जो कार्ड रहता है वो जाता है मामा के घर पे। तो मामा तो अभी यहीं पे आ रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले जो है कार्ड लेके पतिदेव और प्रतीक और मेरे पापा जो पीछे आ रहे हैं वो मेरे पापा है। ये तीनों जन जो है वो जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में कार्ड दिखाएंगे, सुपारी रखेंगे, जो पहला सुपारी रहता है वो रखेंगे, और उसके बाद फिर सबको बुलाया जाएगा। तो वही छोटा सा रिचुअल रहता है, वही करने के लिए वो लोग जो है जा रहे हैं। हाँ, अब क्या आइची मोरो तू आगत आइचु। यहाँ पे वो लोग मंदिर जाने के बाद हमारे में ऐसे बड़ी डाला जाता है, उड़द दाल की जो बड़िया होती है ना वो डाला जाता है, शुभ माना जाता है उसको, तो वो डाला जाता है। चाहे शादी हो, चाहे वो बोलते ना थ्रेड सेरेमनी हो, ये हमारे में किया जाता है। जब भी हमारा इनविटेशन कार्ड जो है जिस दिन बांटने की शुरुआत होती है ना उसी दिन किया जाता है। तो उड़द दाल मैंने सुबह सुबह ही उठ के भिगो दिया था, और ये 3 कलर में किया जाता है, वाइट, रेड या येलो। ये तीनों कलर को शुभ माना जाता है। तो तीनों कलर को इस तरीके से धागे में धागा रखते हैं, और उसके ऊपर फूल रखा जाता है, और फूल के ऊपर जो है ये बड़िया डाली जाती है। ये एक रस्म होती है हमारे यहाँ पे। तो बस मम्मी और मैं यहाँ पे कर रहे, तो मम्मी बोल रही है कि मेरा वीडियो निकाल रही है क्या। तो मैं बोल रही हूँ अभी कोई आया नहीं है, तो ये आई है तो तेरा ही वीडियो निकालूंगी करके। एक्चुअली क्या होता है ना, मुंबई में है हम लोग, तो मुंबई में कर रहे, तो सबको थोड़ा सा तकलीफ होता ही है ट्रैवल करके आने में। बट समहाउ सभी लोग आए थे, बहुत अच्छे से हमारा थ्रेड सेरेमनी हो गया था, और ये दिल को इतना सुकून मिलता है ना। इतना बड़ा जो बोलते हैं ना एक काम था जो हो गया था, तो सब कुछ हो गया था अच्छे से। और यहाँ पे हम दोनों कर रहे, और मैं ऐसे ही एक नया वाला नाइटी निकाल के पहन के बैठ गई थी, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो मैं अकेली हूँ, तो मम्मी के साथ तो सब चलता है ना। ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो हम है ऑब्वियसली हमारे नए घर में बहुत खुशी हो रही है, और साथ में आए हैं मेरे सभी मायके मेंबर्स, यानी कि मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरी भैया भाभी, सब आए हैं। तो एक्चुअली छोटा सा एक फंक्शन है हमारा। जैसे कि प्रतीक है, यानी कि मेरा बेटा जो है, उसको हम लोग जनेऊ डाल रहे हैं। तो हमारे उड़िया में जैसे बोलते हैं ब्रॉप्तो, तो वो हो रहा है, वही फंक्शन है, उसी को अटेंड करने के लिए सब लोग आए हैं। तो इतने दिन से तो मैं वीडियो बना नहीं रही थी। लास्ट वीडियो आपने वही देखा जो घर का वीडियो है, वो भी बहुत आधा अधूरा मिक्स मैच करके मैंने डाला है। उसके बाद मैं आज वीडियो शुरू कर रही हूँ। बीच में थोड़ा थोड़ा क्लिप्स मैंने लिया है, जो हमारा रिचुअल्स होता है वो सब आप पहले ही देख चुके होंगे। अभी बस मैं जा रही हूँ कुछ और रस्म। एक्चुअली कल है हमारा जो सेरेमनी है, थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं, वो कल है। तो उससे एक दिन पहले हमारा छोटा सा एक पूजा रहता है, वो करना है। तो वो करने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। मेरी ननंद वगैरह आएंगे, तो अभी वो हम करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर घर के सभी मेंबर्स को मैं दिखाऊंगी आप लोगों को।
ऑब्वियसली सब लोग कैमरा फ्रेंडली होते नहीं हैं, बट मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो बस चलिए मिलते हैं। वीडियो बहुत लेट चल रहा है, मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ। अगर मैं शूट भी कर लूँ ना तो भी मैं एडिट करके नहीं डाल पाती हूँ, तो बहुत लेट चल रहा है। बट कोई नहीं, ये सब चीज़ें हो जाए तो बैक टू नॉर्मल लाइफ हो ही जाएगा। तो फिलहाल चलिए, पूजा वगैरह मेरा हो चुका है सब कुछ। बस अभी मैं अपनी जो ननंद है उनकी इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे तो फिर हम लोग जो है वो जो छोटा सा रस्म होता है ना वो हम कर लेंगे। और घर तो मैंने आपको दिखाया नहीं, बट हाँ हेडबोर्ड जो कुशनिंग नहीं लगा था वो लग गया है, तो बेडरूम एकदम कंप्लीट हो गया है। बट थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं ना, फिनिशिंग वाली चीज़ें अभी भी बाकी है, तो वो तो हम अभी नहीं कराएंगे क्योंकि घर पे बहुत सारे जो लोग हैं तो काम करना थोड़ा सा अजीब भी लगता है और होता भी नहीं है ना, एकदम परफेक्टली अटेंड भी नहीं होता है, तो वो तो नहीं कराएंगे। अभी थोड़े दिन बाद ही कराएंगे, फिर से 10-15 दिन का गैप लेके फिर जो है फिनिशिंग का काम कराएंगे। तो चलिए फिलहाल जो है बच्चे जो है नहा रहे, आपको आवाज़ आ ही रही होगी, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा शांति चाहिए। वैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा इसे मिलता है कि वहाँ बात कर लो करके। तो चलिए जी, मैं दिखाती हूँ, जब पूजा होता है मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ और फिर मेरे घर वालों से भी मिलाती हूँ, ठीक है। ऐसे तो जी जैसे मैंने आपको बताया, कल है हमारे जो बेटे का थ्रेड सेरेमनी कल है, तो उसके एक दिन पहले और एक छोटा सा पूजा होता है जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और आज के दिन मेरे सभी लोग, मेरे मम्मी के वहाँ से जितने भी लोग आने थे सब लोग आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया मेरी बड़ी मम्मी आ गए हैं, बड़े पापा, मेरी बहन, मम्मी पापा तो पहले ही आ गए थे, तो सब लोग आ गए थे। और मेरे जो भैया भाभी हैं वो आ रहे हैं शाम को, वो लोग फ़्लाइट से आ रहे हैं, बाकी लोग जो है ट्रेन से आए थे तो वो लोग पहले पहुंच गए। बट जो फ़्लाइट से आ रहे हैं वो शाम को लैंड होगा उनका फ़्लाइट, तो वो लोग तब तक पहुंच जाएंगे। एक्चुअली ये जो थ्रेड सेरेमनी होता है ना, ये फंक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ होता है पूजे में, वो सब आता है मामा के घर से, मतलब मामा यानी कि नाना नानी के घर से ही आता है, तो मामा की तरफ से ही सब आता है। तो मम्मी पापा और बड़ी मम्मी बड़े पापा जब आए थे सब सामान लेके आ गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे भैया भाभी आएंगे तो फ़्लाइट में इतना सारा सामान पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए सामान तो पहले ही आ गया है। बट वो होता है ना मामा के घर से, वो तो हम लोगों में जैसे बोलते हैं जुगाड़, मतलब मामा के घर से जो आता है उसके बाद उसको अच्छे से मतलब बोलते ना ओटी भरते, आलती वगैरह करके फिर लिया जाता है। तो जितना भी सामान आया था सब निकाल के मैंने साइड में रख दिया था। मेरे भैया भाभी आने के बाद फिर मैंने उसको जो है ओटी भर के आलती वगैरह करके फिर जो है हमने यूज़, मतलब पूजे के दिन यूज़ किया था। तो यहाँ पे छोटा सा फंक्शन ये हो रहा है ना कि शादी से पहले ना ऐसे कलश स्थापना की जाती है। कलश भी नहीं बोलते, मतलब इसको बोलते नया बर्तन शामिल करना। तो यहाँ पे कोई कितना करता है, किसी के घर पे 5 बर्तन होते हैं, किसी के घर पे 7 होते हैं, किसी के घर पे 3 होते हैं। तो मेरे ससुराल में 5 है, तो 2 मैंने पीतल का रखा है और 3 मैंने मिट्टी का लेके आई थी खरीद के नया वाला, वही 5 को रख के यहाँ पे पूजा किया जाता है। और मेरे मंदिर में जगन्नाथ जी को हमने स्थापित कर लिया है। मेरी बहन को मैंने बोला था गांव से आते टाइम लेके आने को, तो वो लेके आई थी, उन्हीं को स्थापना कर दिया है। और कितना सुकून मिलता है ना पूजा करते टाइम, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो वही सब अभी यहाँ पे चल रहा है। मेरी ननंद आ चुकी है, तो मिलके हम लोग दोनों तीनों जन
घर पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो फिर वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आधे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं और फिर शोर बहुत रहता है, तो इसलिए पूरा वीडियो मुझे वॉइस ओवर पे ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो जितना भी हमने बर्तन किया था वो सबको फिर आरती वगैरह करके ओटी भर के पूजा किया जाता है और भगवान के सामने एक दिया जलाया जाता है, जो कि अखंड दिया रहता है। मतलब आज के दिन जलाया हमने, तो कल तक जब तक जो थ्रेड सेरेमनी है पूरा ख़त्म नहीं होता है तब तक वो दिया जले तो अच्छा रहता है। तो बस वो मैंने दिया जला दिया है और यहाँ पे हम लोग सब पूजा कर रहे हैं। और हमारे में जैसे मैंने पहले ही बोला था, उड़ुड़ी जो होता है ना, जो आवाज़ निकलता है वो सबसे शुभ माना जाता है। तो हर किसी चीज़ में वो जो है बजता ही रहता है, पीछे से सब लोग करते हैं। और ये जो फंक्शन होता है ना, इसमें सब सास ससुराल की तरफ से लोग जो होते हैं ना वो लोग ही करते हैं, इसलिए मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, भाभी वगैरह सब कोई आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सब लोग साइड में है। मैं और मेरी ननद, मेरी भांजी बहू, हम तीनों आए थे। हम मतलब वो दोनों आए थे और हम तीनों जन मिलके ही कर रहे। तो बस पूजा हो गया। फिर उसके बाद जो 5 बर्तन था सबको थोड़ा थोड़ा गैस के चूल्हे पे बिठा देंगे। उसके बाद एक बर्तन पे हम खिचड़ी जैसा बनाएंगे, कच्चा केला, मूंग दाल, चावल और ये सब डाल के ना खिचड़ी जैसा बनाएंगे। और वो खिचड़ी मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा और घर के सभी लोग खाएंगे और थोड़ा सा बच के रखा जाएगा। जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना, उसके बाद फिर उसको जो है विसर्जन किया जाएगा। कुछ इस तरीके का रिचुअल्स होता है, सभी का रिचुअल्स अलग रहता है, सबके घर के अकॉर्डिंगली रिचुअल्स रहते हैं, तो सबको तो करना ही पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है और काफ़ी मतलब मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब चीज़ें हो गई है, क्योंकि ये जो मैं बोलते टाइम तो बोल ही देती हूँ एक छोटा सा फंक्शन था, बट ये एक बड़ा बोलते ना घर का एक बड़ा जो कार्य रहता है, मतलब कार्य रहता है, वो था कि कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ वो अच्छे से होगा कि नहीं, वो सब तो बहुत टेंशन था, बट हो गया। यहाँ पे एक और रस्म रहता है कि जो भी लोग रहते हैं ससुराल के, वो लोग जाके कहीं से पानी लेके आते हैं। कहीं पे भी मतलब तालाब रहता है तो वहाँ से पानी लेके आते हैं। बट यहाँ पे अभी हम लोग मुंबई में हैं, तो यहाँ पे वो तो सब कुछ होता नहीं है, तो घर के ही किसी नल से पानी लेके आके फिर जो है मंदिर के पास रखा जाता है। जब तक फंक्शन अच्छे से हो ना जाए तब तक वो पानी रखा जाता है। तो बस मैं तो मतलब मैं मम्मी हूँ, माँ हूँ मैं, तो मैं जो है अपने बेटे को डालने वाली हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, बट मेरे ससुराल की तरफ से जितने भी लोग हैं वो लोग जाके ये रस्म करते हैं। तो वो बस मेरी ननद और मेरी भांजी बहू जो दोनों हैं वो किचन के नल से ही पानी लेके मंदिर तक आते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा से गाना रहता है, बट अभी वो गा रहे थे बट इतना सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आवाज़ रख नहीं पाई। तो वो गा के फिर लेके आके वो रखते हैं, छोटा सा रस्म रहता है, वो सब करते हैं। अभी जैसे मुझे ये सब चीज़ें कुछ पता नहीं है, बट जैसे जैसे अभी मैं कर रही हूँ, मेरे बेटे का सब हो रहा है, तो अभी मुझे आइडिया हो रहा है कि हाँ बाबा ऐसा करना रहता है, हमारे घर पे ऐसा किया जाता है, तो थोड़ा सा याद रख के करना पड़ता है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इससे मुझे बहुत हेल्प होने वाला है आगे जाके, कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी होगा तो मैं ये देख सकती हूँ। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी बस हम अलता लगा रहे। हम लोग ओडिया हैं, तो हमारे में अलता भी एक मेन रहता है, शुभ माना जाता है। तो सब लोगों ने अलता लगा लिया और यहाँ पे अभी सभी लोग बैठ के खाना खा रहे। घर के जेंट्स लोगों का खाना खा के हो चुका है, सब लोग यहाँ पे लेडीज़ लोग बैठ के खाना खा रहे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है, मेरी बड़ी मम्मी बैठे हैं, मेरा भाई बैठा है, मेरी ननद, मेरी भांजी बहू सब बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। सबको पर्सनली एक एक करके मिलाना तो हो नहीं पाता है। और यहाँ पे मेरे भैया भाभी आ चुके हैं, तो बस जो सामान आया था नाना नानी यानी कि मामा मम्मी के घर से, वो सबको अभी हम ओटी भर रहे हैं। ओटी भरने के बाद फिर जो ऑफिशियल इन्विटेशन रहता है मामा के घर को देने का, वो हम दे देंगे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उसका थोड़ा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आजी को खाली की फोटी
ମାମୁଁ କ କହ ମାମୁଁ କ କହ ଆଜି କୁହ କାଲି କି ଭୋଜି ଆଜି ଗୁଆ କାଲି की भोजी बस हो गया है यहाँ पे। और ये है नेक्स्ट डे। मंदिर में हम लोगों का थ्रेड सेरेमनी था तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए हैं। बस हम लोगों ने बुक किया था तो हमारे घर वाले, मेरी ननद, मेरी भांजी, वो जो भी थे सब लोग साथ में इकट्ठे बैठ के हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। इसके बाद जो है हमारा रिचुअल हम लोगों में कैसे होता है वो सब क्लिप्स जो है मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।